जब विक्रम उस पेड़ के पास आया तो उसने बेताल को पेड़ पे लटका हुआ पाया। विक्रम ने उसे उतार कर कंधे पर डाला और अपनी राह पर चल दिया। तुम हठी हो विक्रमादित्य, आखिर तुम फिर आ गए मुझे लेने के लिए, बेताल बोला। खैर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ताकि तुम थकावट महसूस ना करो। विक्रम खामोश रहा। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू करी। यमुना के तट पर धर्मस्थल नामक एक नगर था। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा ज्ञानी, विद्वानी और तपस्वी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र और पुत्री दोनों ही जवान हो चुके थे, अतः ब्राह्मण परिवार को पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी थी। पुत्री का नाम मधुमालती था। वह बड़ी ही रूपवंती, गुणवंती थी। ब्राह्मण केशव, उसकी पत्नी और पुत्र तीनों ही मधुमालती के लिए किसी योग्य वर की तलाश में जुटे गए। एक दिन केशव एक यजमान के यहाँ गया हुआ था, जहाँ एक बड़ा ही रूपवान और गुणी ब्राह्मण युवक भी आया हुआ था। केशव को वह लड़का अपनी पुत्री के योग्य वर लगा। उसने यजमान से उस युवक के कुल के बारे में पूछा और गोत्र के बारे में पूछा। फिर उस युवक के पिता से मिलने गया और बातचीत करके अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। उधर उसकी पत्नी ने भी एक गुणी युवक से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। ईश्वर की करनी देखिए कि उसी दिन उसके भाई ने भी अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। उसका होने वाला बहनोई उसका मित्र ही था। तीनों अपने अपने किए अनुसार कन्या के विवाह की चिंता से मुक्त हो गए। अब तीनों एक दूसरे को यह खुशखबरी देने के लिए उत्साहित हो रहे थे। पत्नी अपने पति और बेटे का घर में बेसब्री से इंतजार करने लगी। पुत्र भी शीघ्र घर लौट आया और अपने पिता का इंतजार करने लगा। वह माँ और पिता को एक साथ यह खबर सुनाना चाहता था। शाम होते होते ब्राह्मण भी लौट आया। शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और बैठा हुआ था, तभी सब एक दूसरे का चेहरा देखकर खुश होने लगे। ऐसा लगता था मानो सभी के दिलों दिमाग में एक भारी बोझ उतर गया हो। ब्राह्मण केशव ने सबसे पहले कहा, आज मैं तुम दोनों को एक खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरे पास भी आप सबको सुनाने के लिए एक खुशखबरी है। केशव की पत्नी भी बहुत ही उत्साहित हुई और बोली, मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। माँ, पिताजी, मैं भी आपको आज एक अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण का पुत्र बोला, मैंने अपने एक मित्र के साथ बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? ब्राह्मण चौंक गया। और एक सुयोग्य युवक के साथ मैंने भी उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। और हैरानी में डूबी केशव की पत्नी बोली, मैं भी आपको यही बताना चाहती थी कि एक सुयोग्य गुणी युवक मैंने भी देखा और उससे भी मैंने अपनी मधुमालती का रिश्ता पक्का कर दिया है। एक दूसरे की बात सुनकर तीनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब क्या होगा? यह तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब किस वर को इनकार करें और किस वर को स्वीकार करें? इत्तेफाक की बात है यह थी कि तीनों ने एक ही दिन बारात ले आने के लिए लड़के वालों को बताया था। आखिर विवाह की तिथि आ गई, किंतु कोई निर्णय ना हो सका। पूरा परिवार एक अजीब धर्म संकट में फंस चुका था। शाम होने पर तीनों वर भी अपने अपने संबंधियों साथियों के साथ उपस्थित हो गए। तीनों ही मधुमालती से विवाह करने का दावा करने लगे। मधुमालती की खूबसूरती देखकर तो मानो वह तीनों मोहित हो गए उस पर और कहने लगे कि हम तो शादी करेंगे, इसी से करेंगे। उधर मधुमालती भी तीनों युवकों से प्रभावित दिखाई दे रही थी। तीनों ही गुणी, बुद्धिमान और रूपवान थे। किसको वर चुने वह स्वयं हैरान थी। किंतु तभी ऐसा हुआ कि न जाने कहाँ से एक भयंकर काल सर्प निकल आया और मधुमालती को डस कर गायब हो गया। काला सर्प उसका काल बनकर आया और सारे विवाद पर विराम लग गया। मधुमालती अगला सांस भी नहीं ले पाई थी कि किस्सा खत्म हुआ। चारों ओर हाहाकार मच गया। वह तीनों युवक इस प्रकार विलाप करने लगे मानो उनकी ब्याहता मर गई हो। मगर अब रोने पीटने से क्या होना था।
अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। समाज बिरादरी ने मिलकर मधुमालती का अंतिम संस्कार कर दिया। उन तीनों युवकों में से एक का नाम माधव था, दूसरे का वामन और तीसरे का मधुसूदन था। माधव नामक युवक ने मालती की चिता ठंडी होने के बाद उसकी हड्डियों को एक पोटली में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लिया। वह वन की ओर चला गया और तपस्या करने लगा। वामन नामक युवक मधुमालती की राख एक पोटली में बांधी और वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मधुसूदन भी साधु वेश धारण करके वन निकल पड़ा। मधुसूदन ब्राह्मण करता एक नगर में जा पहुंचा, जहां वह एक तांत्रिक के घर ठहर गया। तांत्रिक देर रात गए अपने घर भोजन करने आया तो किसी बात को लेकर अपनी पत्नी पे गुस्सा होने लगा। उसी गुस्से में उसने अपने बच्चे को उठाकर चूल्हे की आग में झोंक दिया। लड़का जलकर मर गया। इस पर उसकी पत्नी रोने बिलखने लगी। यह देखकर मधुसूदन को क्रोध आ गया। वह अपने आसन से उठा और क्रोधवेश में बोला, मैंने तो आप लोगों को धर्मात्मा समझा था, सज्जन समझकर यहाँ रुकने और भोजन करने का मन बनाया था, किंतु तुम तो एकदम दुष्ट हो। ऐसा क्रोध भी किस काम का कि अपने बच्चे को ही तुमने आग में झोंक दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। आप इस प्रकार क्रोधित होकर मत जाइए महाराज। मेरे पास एक संजीवनी पोथी है, उसके द्वारा मैं इस बच्चे को अभी जीवित कर देता हूँ, तांत्रिक ने कहा। संजीवनी पोथी? मधुसूदन चौंक गया। हाँ महाराज, तांत्रिक ने कहा, मैं अभी आपको उसका चमत्कार दिखाता हूँ। कहकर तांत्रिक भीतर गया और वहाँ से एक पोथी निकाल लाया। फिर उसने बच्चे की राख पर और हड्डियों एकत्र करके मंत्र पढ़े और बच्चे पर अभिमंत्रित जल छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। यह चमत्कार देखकर मधुसूदन आश्चर्यचकित रह गया। यह तो वाकई ही एक अनोखी घटना थी। यह क्रिया देखकर मधुसूदन के मन में पाप आ गया। उसने सोच लिया कि वह किसी प्रकार इस पोथी को ले जाकर अपनी मधुमालती को जीवित कर देता हूँ। उसी रात उसने मौका देखकर वह पोथी हथिया ली और सवेरे होने से पहले ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वह जंगल में उस स्थान पर पहुँचा जहाँ माधव नामक युवक मधुमालती की अस्थियों को लेकर अपनी कुटिया में बैठा तपस्या में लीन था। उसने उसे पूरी बात बताई, किस प्रकार मधुमालती को जीवित किया जा सकता है। फिर उन्होंने आपस में सहमत होकर वामन को खोज निकाला, जिसके पास मधुमालती की चिता की राख थी। तीनों युवक ने आपस में मंत्र करके मधुमालती को जीवित करने का निश्चय कर लिया। उस समय उनमें से किसी ने भी मन में यह नहीं सोचा था या विचार किया था कि जीवित होने के बाद मधुमालती पर किसका अधिकार होगा। तीनों ने मिलकर पहले उसकी अस्थियां जोड़ी, फिर उन अस्थियों पर राख डाली। सबसे अंत में मधुसूदन ने संजीवनी पोथी के माध्यम से उसे जीवित कर दिया। मालती जीवित हो गई। इस बार उसका रूप पहले से भी अधिक सुंदर था। उसे देखकर तीनों की नीति डोल गई। अब तीनों ही उस पर अपनी पत्नी होने का दावा करने लगे। मधुसूदन का तर्क था कि उसने संजीवनी पोथी लाकर उसे जीवित किया है, अतः मालती पर उसका अधिकार है, क्योंकि यदि वह संजीवनी पोथी ना लाता तो मालती के जीवित होने की कोई सूरत ना बनती। वामन का कहना था कि यदि वह राख संभाल कर ना रखता तो भला यह कैसे जिंदा हो जाती, और माधव का कहना था कि यदि उसके पास उसकी अस्थियां ना होती तो भला मालती को कौन जीवित कर सकता था। कहानी ख़त्म होने के बाद बेताल ने विक्रम से कहा, अब बताओ विक्रम कि मालती किसकी पत्नी होनी चाहिए। विक्रमादित्य थोड़ी देर तो खामोश रहे और फिर बोले कि न्याय के अनुसार मालती को वामन की पत्नी होना चाहिए। तो बेताल ने पूछा, कैसे? तो विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, इस संसार में रिश्ते नाते की अपनी अलग ही एक गरिमा है, इसलिए इसका निर्णय करते समय हमें इसका ध्यान अवश्य ही रखना होगा। प्रत्येक रिश्ते का कोई ना कोई कर्तव्य। तीनों मित्रों ने अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य किया, उसके अनुसार इनका मालती से जो रिश्ता बनता है वह इस प्रकार है। मधुसूदन ने क्योंकि उसे जीवन दान दिया था, इसलिए वह उसके पिता का तुल्य था। माधव ने उसकी अस्थियों को
संजोकर रखा था वह बेटे के समान था। बेटे का कर्तव्य होता है, इसलिए वह उसके पुत्र के तुल्य हुआ। वामन ने उसकी राख संभाल के रखी थी, अतः यह पति का कर्तव्य माना जाता है, इसलिए मालती वामन की पत्नी होनी चाहिए। हा 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 करके बेताल विक्रम की बात समाप्त होते ही बेताल ने एक जोरदार हंसी लगाई और बोला, अरे विक्रम, तुझे मैंने कहा था कि तू चुप रही हो। अगर तू बोला तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब तू बोला और मैं गया। राजा विक्रमादित्य तेजी से उसके पीछे भागने लगे, मगर बेताल उसके हाथ नहीं आया और उसी वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया।